गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का जीके मित्रा हिंदी यूट्यूब चैनल पर। और आज हम कवर करने वाले वीकली करंट अफेयर का दिन है आज हम कवर करेंगे 8 मई से 14 मई का जितना भी करंट अफेयर बनता है वो इस वीडियो में हम कवर करेंगे। और साथ ही साथ आज है परशुराम जयंती, तो परशुराम जयंती की आप सभी को हार्दिक बधाई। ठीक है, तो अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, यूपीएससी या कोई एनडीए यानी कि कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आप करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को जो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। यहाँ पे आपको करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहेंगे डेली। ठीक है, तो चलिए हमारे वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। और वीडियो शुरू करूँ इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को जो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए हमारा पहला सवाल देखते हैं। आज का पहला सवाल है कि नाइट फ्रैंक द्वारा ग्लोबल प्राइम रेजिडेंशियल्स इंडेक्स में नई दिल्ली किस स्थान पर रहा है? तो इस स्थान में जो है दिल्ली जो है 32वें नंबर पर रहा है और बेंगलुरु जो है 40वें नंबर पर रहा है। ठीक है, भारत के 3 शहरों के नाम है, मुंबई जो है 36वें नंबर पर रहा था। ठीक है, ग्लोबल प्राइम रेजिडेंशियल इंडेक्स शेंझई, शंघाई और गुआंगजो गुआंगजो तो 18% की वृद्धि के साथ जो है पहले नंबर पे रहे थे। तो पहले नंबर पे इंडेक्स में शेंजेन और दूसरे पे शंघाई और तीसरे पे जो है गुआंगजो। ये फर्स्ट 3 नाम है जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नंबर पे रहे। और सबसे खराब प्रदर्शन किस शहर का रहा? तो न्यूयॉर्क सिटी जो है सबसे बैड प्रदर्शन के साथ सबसे लास्ट नंबर पर रहा। ठीक है, अभी नाइट फ्रैंक इंडिया के अध्यक्ष कौन है? तो शिशिर बेजल। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो यूनाइटेड किंगडम में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1896 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हमारा कि असम राज्य के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो मुख्यमंत्री अभी हाल ही में 3 राज्यों में चुनाव हुए थे, असम, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल। एम के स्टालिन जो है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री है, पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी फिर से तीसरी बार, और असम राज्य के जो है इस बार हिमंत बिस्वा शर्मा जो है असम राज्य के मुख्यमंत्री बने और वो असम के 15वें मुख्यमंत्री होंगे। पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल की जगह इस बार हेमंत बिस्वा को बनाया गया है मुख्यमंत्री असम राज्य का। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हमारा कि किसने लगातार 5वीं बार वर्ष 2021 में स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स रेस जो है जीती है? तो लुइस हैमिल्टन ने जो है ये लगातार 5वीं बार वर्ष 2021 में आयोजित की गई स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स रेस जो है वो जीती है। ठीक है, इस रेस में दूसरे स्थान पर कौन रहा? तो मैक्स वेस्टरपेन। और तीसरे पे रेजर वोल्टेरी बोटास जो है थर्ड नंबर पर रहे। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर 25 बार चढ़ने वाली दुनिया की पहली पर्वतारोही कौन बने? तो कामी रीता शेरपा, ये नेपाली नेपाली है। इन्होंने जो है 25 बार माउंट एवरेस्ट चढ़ने का रिकॉर्ड दर्ज करा किया अपने नाम। ठीक है, कामी रीता शेरपा। ठीक है, नाम याद रखिएगा। और पहली बार जो है इन्होंने 51 वर्ष की उम्र में जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करी थी। ठीक है, माउंट एवरेस्ट को नेपाली भाषा में नेपाल में क्या नाम है? तो माउंट एवरेस्ट का नेपाल में जो है सागर माता जो है नाम से जो है माउंट एवरेस्ट जाना जाता है नेपाल के अंदर। अगला सवाल देखते हैं कि नासा के नए अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो नासा के नए अध्यक्ष पद पर जो है हाल ही में बिल नेल्सन को किया गया है। और अंतरिक्ष यात्री टॉम मिलरॉय को जो है डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में जो है नामित किया गया है। अभी नासा का मुख्यालय कहाँ है? तो WDC यानी वॉशिंगटन डीसी के अंदर है। और नासा की स्थापना कब हुई थी? तो 1958 में। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं तमिलनाडु राज्य के नए मुख्य सचिव पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो वी इराई अनूप को जो है तमिलनाडु राज्य के जो है नए मुख्य सचिव के पद पर जो है नियुक्त किया गया है। अभी राजधानी कहाँ है तमिलनाडु की? तो चेन्नई। और गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित और मुख्यमंत्री एम के स्टालिन है। ठीक है, वी इराई अनूप अन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के जो है निर्देशक भी रहे। इसके अलावा राजीव रंजन को तमिलनाडु राज्य का न्यूज प्रिंट एंड पेपर्स लिमिटेड का जो है अध्यक्ष बना गया। दो इंपॉर्टेंट जानकारी है यहाँ पे। राजीव रंजन जो है तमिलनाडु राज्य के न्यूज प्रिंट एंड पेपर्स लिमिटेड के अध्यक्ष है। और वी इराई अनूप, याद रखिएगा, वी इराई अनूप जो है तमिलनाडु राज्य के मुख्य सचिव के पद पर जो है इन्हें नियुक्त किया गया तमिलनाडु राज्य के। ठीक है, लॉन्च पुस्तक एलिफेंट इन द बॉम्ब के लेखक कौन है? तो एलिफेंट इन द बॉम्ब के लेखक है कल्कि कोचलिन। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। कल्कि कोचलिन ने जो है हाल ही में अपनी किताब एलिफेंट इन द बॉम्ब का आयोजन जो कल्कि इन द बॉम्ब जो पुस्तक है उसको प्रकाशित किया है हाल ही के अंदर। कल्कि कोचलिन इसका करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस जो 11 मई को मनाया जाता है हर साल। 11 मई को हर साल राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस भारतीय सेना की पोखरण रेंज में शक्ति वन परमाणु मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण के याद में मनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है।
ठीक है। तो अगर आपको ऐसे याद नहीं रहता हो तो आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि पोखरण में जो शक्ति 1 परमाणु मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण हुआ था वो 11 मई को कंप्लीट हुआ था। तो इसीलिए जो है 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। तो इससे आपको जो है इम्पोर्टेंट है कि ये जो डेट भी है वो याद रहेगी, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मई 1974 को पहली बार पोखरण परमाणु परीक्षण किया गया था, जिसे कोड नाम स्माइलिंग बुद्धा रखा गया था। ठीक है, इसका नाम क्या रखा गया था? तो स्माइलिंग बुद्धा। इस ऑपरेशन का संचालन राष्ट्रपति एंड एरोस्पेस इंजीनियर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल देखते हैं कि किस स्पेस एजेंसी ने डॉग 1 मिशन टू मून लॉन्च करने की घोषणा की है? तो स्पेस एक्स ने इस मिशन को लॉन्च करने की घोषणा की गई है। ठीक है, अभी क्या है इसके बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी, इंपॉर्टेंट नोट्स। तो एलोन मस्क जो है इस कंपनी के सीईओ फाउंडर है। ठीक है, वाणिज्य पेलोड वाला डॉग 1 मिशन टू मून लॉन्च करने की तैयारी की गई है। डॉग 1 मिशन टू मून प्रोग्राम का पूरा भुगतान पूरी तरह से क्रिप्टो करेंसी डोज कॉइन के तहत किया गया है। इस उपग्रह को वर्ष 2022 की पहली तिमाही तक लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, डोज 1 मिशन टू मून मिशन 40 किलोग्राम के क्यूब उपग्रह को जो है फॉल्कन 9 रॉकेट की मदद से भेजा जाएगा। इसका पूरा खर्च जो है कनाडाई कंपनी जियोमेट्रिक एनर्जी कॉर्पोरेशन करेगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इंपॉर्टेंट नोट है सर। ठीक है, नोट करके रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं 10वां कि किस बैंक में कॉमन सर्विसेज सेंटर सीएससी एस के साथ मिलकर चैटबॉट ईवा लॉन्च किया गया है? तो चैटबॉट ईवा जो है एचडीएफसी बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। अभी क्या इसके बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी ये पढ़ लीजिए कि एचडीएफसी बैंक ने जो है कॉमन सर्विस सेंटर के साथ मिलकर जो है ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए बैंकिंग सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से जो है ईवा नाम का चैटबॉट लॉन्च किया है। अभी कॉमन सर्विसेज सेंटर एचडीएफसी बैंक ने 24/7 सेवा प्रदान करने, खाता खोलने, लोन लीड जनरेशन और उत्पाद वितरण के बारे में सीख कर अपने व्यवसाय को बेहतर करने के लिए जो इसकी शुरुआत करी है। यानी इसे जो कस्टमर्स है उनको 24/7 की सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। खाता खोल सकते हैं, लोन लीड जो जनरेट कर सकते हैं, उत्पादन वितरण के बारे में सिखाकर जो है अपने व्यवसाय को और बेहतर बनाने की शुरुआत पहले की गई है। तो एचडीएफसी बैंक का मुख्यालय कहाँ है? इंपॉर्टेंट ये है कि मुंबई में। और एचडीएफसी के वर्तमान एमडी और सीईओ कौन है? तो शशिधर जगदीशन जो है एचडीएफसी बैंक के जो है सीईओ और एमडी है। किस एजुकेशन बोर्ड ने जो है दोस्त फॉर लाइफ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो सीबीएसई बोर्ड ने जो है दोस्त फॉर दोस्त फॉर लाइफ मोबाइल ऐप जो है लॉन्च किया है। अभी सीबीएसई के अध्यक्ष कौन है? तो मनीष मनीष आहूजा। और सीबीएसई का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1962 के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। अगला सवाल देखते हैं कि किस राज्य की पुलिस ने कोविन वैन हेल्पलाइन शुरू किया है? तो दिल्ली राज्य की पुलिस ने जो है कोविन वैन हेल्पलाइन शुरू किया है। अभी क्या है इसके बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी? तो ये रही है इंपॉर्टेंट जानकारी। ठीक है, तो दिल्ली राज्य की सरकार ने कोरोना काल के बीच आवश्यक जरूरत एवं स्वास्थ्य संबंधित सुविधाओं से जूझ रहे लोगों के लिए जो है कोविन पहल की शुरुआत करी है। कोविन वैन जो है दिल्ली साउथ डिस्ट्रिक्ट पुलिस के द्वारा शुरू की गई है। किसके द्वारा शुरू की गई है? तो कोविन जो है दिल्ली साउथ डिस्ट्रिक्ट पुलिस के द्वारा शुरू की गई है। और ये जो नंबर है हेल्पलाइन नंबर इनके द्वारा जारी किए गए हैं। अभी दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो अरविंद केजरीवाल। और दिल्ली के वर्तमान उप मुख्यमंत्री कौन है? तो मनीष सिसोदिया। अगला सवाल देखते हैं कि किस देश के पास चीन का अनियंत्रित रॉकेट गिरा है? तो मालदीव के पास जो है चीन का अनियंत्रित रॉकेट गिरा है। तो अभी मालदीव की बात करें तो मालदीव के वर्तमान प्रेसिडेंट है इब्राहिम मोहम्मद। मालदीव की मुद्रा क्या है? तो मालदीव रुपया। और मालदीव की राजधानी क्या है? तो मैन। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं कि लोरियर्स वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 में कम बैक ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता? तो मैक्स पेरेट ने जो है लोरियर्स वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 में कम बैक ऑफ द ईयर का पुरस्कार अवार्ड जो है जीता है मैक्स पेरेट ने। और इसके लोरियर्स वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन का अवार्ड किसने जीता है? तो राफेल नडाल ने। और वुमेन्स के अंदर किसने जीता है? तो नाओमी ओसाका ने। इंपॉर्टेंट जानकारी है, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसके बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी ये रही कि मैक्स पेरेट ने जो है लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 में कमबैक ऑफ द ईयर का खिताब जीता है। इसी सूची में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड राफेल नडाल, विमेन के अंदर नाओमी ओसाका, और टीम ऑफ द ईयर का अवार्ड बेयरन मुनिक को, और ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है पैट्रिक मोहम्मस ने जो है जीता है। इससे पहले वर्ष 2019 में जो है नाओमी ओसाका ने ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता था। तो 2019 में नाओमी ओसाका ने जीता था। और नाओमी ओसाका ने जो है इस बार स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है। ठीक है, और ब्रेक थ्रू का अवार्ड जो है इस बार पैट्रिक मोहम्मस ने जो है जीता है।
नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि तमिलनाडु राज्य सरकार ने अपने कितने मंत्रालयों के नाम बदले। तो हाल ही में जो है तमिलनाडु राज्य सरकार ने जो है अपने 9 मंत्रालयों के नाम बदल दिए। इसके बारे में हमने एक वीडियो भी अपलोड कर रखा है, तो जाइए और फटाफट से उस वीडियो को चेक करिएगा, ठीक है। अभी तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो एम.के. स्टालिन और बनवारीलाल पुरोहित गवर्नर है और राजधानी है चेन्नई। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि किस देश के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद एक बम धमाके में घायल हुए हैं? तो मालदीव के जो पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद जो है वो एक बम धमाके में जो है घायल हुए हैं। अभी ये जो धमाका था उनके निवास स्थान के पास ही किया गया था, पर उनके कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ उनके, पर 4 लोगों की जो है डेथ हो गई थी, कॉमन पीपल की, ठीक है, आम आदमियों की डेथ हो गई थी। मालदीव के प्रेसिडेंट कौन है वर्तमान में? तो इब्राहिम मोहम्मद। मालदीव की मुद्रा क्या है? तो मालदीवियन रुपया। और मालदीव की राजधानी क्या है? मैल। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 मई को जो है हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। 12 मई याद रखिएगा। ठीक है, क्यों मनाया जाता है? तो फ्लोरिस नाइटिंगेल की जयंती के अवसर पर जो है हर वर्ष 12 मई को विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया है। और इस वर्ष की थीम क्या है? तो नर्स ए वॉइस टू लीड ए विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर। ये इस वर्ष की जो है थीम रखी गई है 2021 की। इंपॉर्टेंट सवाल है, किस राज्य में निर्मित 12,000 हॉर्स पावर वाला देश का 100वां रेल इंजन भारतीय रेलवे में शामिल किया गया है? तो किस राज्य में निर्मित? तो बिहार राज्य में जो है निर्मित 12,000 हॉर्स पावर वाला देश का 100वां रेल इंजन जो भारतीय रेलवे में शामिल किया गया है। अभी इसके बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी ये है कि इस इंजन को जो 25 टन तक बढ़ाया जा सकता है और इसकी स्पीड जो है 120 किलोमीटर प्रति घंटा से चलाया जा सकता है इसे, ठीक है। और ये देश का 100वां रेल इंजन है जो 12,000 हॉर्स पावर वाला देश का 100वां रेल इंजन है, ठीक है। और इसको किसने निर्मित किया? तो MELPL के द्वारा। कौन है? मेघपुरा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने जो है इसे निर्मित किया है बिहार के अंदर। अगला सवाल देखते हैं कि आरबीआई ने किसे निर्देशक नियुक्त किया है? तो कार्यकारी निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है आरबीआई में? तो जोश जैक कट्टर को जो है आरबीआई में कार्यकारी निदेशक के रूप में जो है हाल ही में नियुक्त किया गया है। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में। आरबीआई का संस्थापक कौन है? तो ब्रिटिश राज में इसकी स्थापना हुई थी और 1935 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। जब अंग्रेज शासन था तब इसकी स्थापना हुई थी आरबीआई की। लॉन्च पुस्तक लाइफ इन ए क्लॉक टावर वैली के लेखक कौन है? अगला सवाल। तो लॉन्च पुस्तक लाइफ इन ए क्लॉक टावर वैली के लेखक है सपूर राथेर। सपूर राथेर के द्वारा जो है लाइफ इन ए क्लॉक टावर वैली जो है पुस्तक लिखी गई है, ठीक है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के पत्रकार सपूर राठिया ने जो है अपनी पुस्तक लाइफ इन क्लॉक टावर वैली लॉन्च करी है। और इस पुस्तक जो है कश्मीर की ऐतिहासिक रणनीतिक जानकारी के बारे में जो है आधारित है, उसके मुद्दों के ऊपर जो है इस पुस्तक के अंदर लिखा गया है, ठीक है। कश्मीर के ऊपर ये बुक है। किस फाइनेंस बैंक ने आई चूज माई नंबर सुविधा लॉन्च करी है? तो जन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने जो है आई चूज माई नंबर सुविधा जो है लॉन्च करी है। अभी क्या है इस सुविधा के बारे में? तो इस सुविधा में ऐसा है कि आप अगले अगले 10 डिजिट जो होते हैं सेविंग बैंक अकाउंट के, वो आप खुद अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। अभी जन स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी और सीईओ कौन है? तो अजय कंवल जो है इस बैंक के एमडी और सीईओ है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 2006 के अंदर। मुख्यालय इसका बेंगलोर के अंदर है। जन स्मॉल फाइनेंस बैंक का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर आप कोई भी बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, बैंक वाले एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। किस देश के क्रिकेटर विजय बाटलिंग ने संन्यास लेने की घोषणा करी है? तो विजय बाटलिंग ने जो है संन्यास लेने की घोषणा करी है, वो है न्यूजीलैंड के खिलाड़ी। न्यूजीलैंड के विकेटकीपर वाटलिंग ने जो है इंग्लैंड के खिलाफ खेले जा रहे विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा करी है। न्यूजीलैंड देश के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो जैकिंडा अर्डन जो है प्रधानमंत्री है। और राजधानी कहाँ है? तो वेलिंगटन। और न्यूजीलैंड की मुद्रा क्या है? तो न्यूजीलैंड डॉलर, ठीक है, वहां की मुद्रा है। अगला सवाल देखते हैं कि अटलांटिक को पार करने वाला दुनिया का पहला मानव रहित पोत कौन सा बना है? तो अटलांटिक को पार करने वाला दुनिया का पहला मानव रहित पोत जो है वो मे फ्लोवर 400 बना है। अटलांटिक को पार करने वाला कौन सा है? तो मे फ्लोवर 400 मानव रहित पोत बना है। किसके द्वारा निर्मित किया गया? तो आईबीएम और फोरमेर के द्वारा जो है द्वारा जो है इसे बनाया गया था। इस पोत को जलीय स्तनधारियों पर नजर रखने
और पानी में प्लास्टिक का विश्लेषण करने और समुद्र प्रदूषण का अध्ययन करने के लिए बनाया गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। इसका मेन उद्देश्य जो है जलीय स्तनधारियों पर नजर रखने पर और प्लास्टिक का विश्लेषण करने, समुद्र के अंदर जो प्लास्टिक है उसके ऊपर विश्लेषण करने और समुद्री प्रदूषण के जो अध्ययन करने के लिए जो इसका निर्माण किया गया मे फ्लोर 400 और इसने जो है अंटार्कटिक को पार किया और दुनिया का पहला मानव रहित पौध बनाया। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हमारा कि भारत में किस देश ने नौसेना के साथ पेसेक्स युद्धाभ्यास को जो आयोजित किया है? तो इंडोनेशिया जो है इसका करेक्ट आंसर है। पेसेक्स एक्सरसाइज जो है भारत की तरफ से आईएनएस शारदा पोत और चेतक हेलीकॉप्टर ने जो इंडोनेशियाई नौसेना की तरफ से KRI सुल्तान हसानुद्दीन पोत और 19 एम कॉर्वेट पोत ने हिस्सा लिया है। ठीक है, नौसैनिक अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों की नौसेना के बीच जो पारंपरिक सहयोग और समर्थन में सुधार करना है। अगला सवाल देखते हैं हमारा कि किसे सारस्वत बैंक के नए अध्यक्ष पर नियुक्त किया गया। तो सारस्वत बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने? तो गौतम ठाकुर जो है सारस्वत बैंक के नए अध्यक्ष बने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बैंकिंग की तैयारी करने वालों के लिए। सारस्वत बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1918 के अंदर और इसके संस्थापक कौन थे? तो जे के पुरुलकर इस बैंक के संस्थापक थे। सारस्वत बैंक की स्थापना हुई थी 1918 में और हाल के इसके बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो गौतम ठाकुर। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। विश्व के सबसे कम उम्र के क्रिप्टो बिलियनियर कौन बने हाल ही में? तो विटालिक बुटेरिन जो है विश्व के सबसे कम उम्र के क्रिप्टो बिलियनियर बने। ये जो है को फाउंडर है इथेरियम के क्रिप्टो करेंसी तो आपको पता ही होगी, बिटकॉइन जैसे क्रिप्टो करेंसी वैसे ही इथेरियम एक क्रिप्टो करेंसी और वो इसके को फाउंडर है। ये कैनेडियन और रशियन जो है एक ही प्रोग्रामर है। ये जो है कैनेडियन और रशियन प्रोग्रामर है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं कि गोवा राज्य के लोकायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अंबादास हरिभाऊ को जो है गोवा राज्य के उप लोकायुक्त के रूप में जो है हाल ही में नियुक्त किया गया है। गोवा की राजधानी क्या है? तो पणजी और गोवा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो प्रमोद सावंत। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। किस भारतीय अभिनेता को न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया? तो अनुपम खेर को जो है न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं कि किस देश में शोधकर्ताओं ने गर्भवती महिला मम्मी की खोज करी है? तो पोलैंड में जो है गर्भवती महिला मम्मी की खोज की गई है। ठीक है, अब इस मम्मी के बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी ये है कि ये जो पहले मिस्र से जो है पोलैंड के अंदर लाई गई थी और इसके ताबूत के ऊपर जो है एक पुजारी का नाम लिखा हुआ था। तो इसे पुजारी की एक मम्मी समझ रखा था शोधकर्ताओं ने। पर जब इसको स्कैनिंग की गई और जब इसे पूरा जांच पड़ताल की गई तो तब उन्हें पता चला कि यह एक मम्मी है, महिला गर्भवती महिला है जिसकी मम्मी बनाई गई थी। ठीक है, उसके पेट के अंदर जो है नवजात बच्चे का पैर मिला था जिससे उन्हें पता चला कि यह एक महिला का शरीर है और ये जो ताबूत है वो चोरी किया गया था। और उस टाइम पे जो है ये चोरी होती थी ताबूतों की। बहुत ही रेयर चांस है कि चोरी के ताबूत में ताबूत के अंदर किसी और की बॉडी में 10% चांस रहता है ऐसे मामलों में। अगला सवाल देखते हैं कि पश्चिम बंगाल राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो विपिन बंदोपाध्याय को जो पश्चिम बंगाल राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। टीएमसी के नेता है। ठीक है, पश्चिम बंगाल के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो जगदीश धनखड़। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री है, कोलकाता राजधानी है। अगला सवाल देखते हैं हमारा कि किस राज्य की युवा लड़कियों ने बायोडिग्रेडेबल मुरहन योगा मैट विकसित किया? तो असम राज्य की युवा लड़कियों ने बायोडिग्रेडेबल मुरहन योगा मैट जो है विकसित किया। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। किस राज्य ने हार्वेस्टर रेन वाटर के लिए फॉरेस्ट पॉन्ड्स का निर्माण शुरू किया है? तो हिमाचल प्रदेश ने जो है हार्वेस्टर रेन वाटर के लिए फॉरेस्ट पॉन्ड का जो है निर्माण शुरू किया। तो फॉरेस्ट पॉन्ड का निर्माण हिमाचल प्रदेश के अंदर किया गया है। ठीक है, इसके बारे में इंपॉर्टेंट नोट यह है कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो पर्वत धारा योजना के तहत 200 करोड़ रुपए की राशि से खर्च करके हार्वेस्टर रेन वाटर के लिए फॉरेस्ट पॉन्ड का निर्माण शुरू किया है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो है जोगिंद्रनगर, नाचन, पार्वती, नूरपुर, बिलासपुर, हमीरपुर, राजनगढ़, नालागढ़, ठियोगी और डलहौजी में जो है 10 वन प्रभागों में जो है काम शुरू किए गए हैं। तो ये 10 वन प्रभागीय इलाके हैं जहाँ पे जो है काम शुरू किया गया है। अभी हिमाचल के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो बंडारू दत्तात्रेय और जयराम ठाकुर जो सीएम है और शिमला और धर्मशाला जो है यहाँ की राजधानी है। ठीक है, किस देश में हेड्रोसौर डायनासोर की यामातोसारस इज़ानागी प्रजाति की खोज की गई है? तो जापान के अंदर जो है हेड्रोसौर डायनासोर की यामातोसारस इज़ानागी प्रजाति की जो है खोज की गई है।
अभी ये जो जापान है इसकी राजधानी ये क्या है, टोक्यो। जापानी ये मुद्रा और वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, तो योशिहिदे सुगा जो है जापान के प्रधानमंत्री है। ठीक है, 2004 के अंदर 2004 या 3 के अंदर जो है वो टापू के ऊपर जो है ये डायनासोर के थोड़े वो पार्ट्स मिले थे, उनके ऊपर शोध की गई तो तब पता ही नहीं चला है। ठीक है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 मई को जो है हर वर्ष विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, हर साल 9 मई को मनाया जाता है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस की 2021 की थीम क्या रखी गई, तो सिंग फ्लाई सोर लाइक अ बर्ड, ये जो है 2021 की थीम रखी गई है। वनराज भाटिया का 94 वर्ष की आयु में निधन हुआ, वह एक प्रसिद्ध क्या थे, तो वनराज भाटिया जो है संगीतकार थे, 94 वर्ष की उम्र में जो है इनका निधन हो गया है। अगला सवाल देखते हैं कि विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 मई को जो है विश्व थैलेसीमिया दिवस जो है मनाया जाता है। और इस वर्ष की थीम क्या थी, तो एड्रेसिंग हेल्थ इक्वलिटीज अक्रॉस टू ग्लोबल थैलेसीमिया कम्युनिटी, ये जो है इस वर्ष की जो है थीम रखी गई है। अगला सवाल देखते हैं कि किस कंपनी ने दुनिया का पहला 2 mm प्रोसेसर चिप विकसित किया है, तो IBM ने जो है दुनिया का पहला 2 mm वाला प्रोसेसर चिप जो है विकसित किया है। ठीक है, ये जो है इंपॉर्टेंट जानकारी है, इंपॉर्टेंट नोट है कि IBM कंपनी ने दुनिया का पहला 2 mm प्रोसेसर चिप विकसित किया है। ये गेट ऑल अराउंड नैनो शेप डिवाइस आर्किटेक्चर पर आधारित है। ठीक है, जिसमें 50 बिलियन ट्रांजिस्टर है जो कि अंतरिक्ष में जिन्हें फिट करने में सक्षम बनाया गया है। इस तकनीक का उत्पादन जो IBM रिसर्च के अल्बिन एनवाइन में 300 मिलीमीटर वेफर पर किया गया है। ठीक है, ये चिप ट्रांजिस्टर के आकार में 10 nm और 7 nm, 5 nm और 2 nm नोड्स एक विशेष प्रकार के सेमीकंडक्टर निर्माण प्रक्रिया का उपयोग करके बनाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी, वीडियो को पॉज करिए, राइट डाउन ये जो नोट है वो लिख लीजिए आप। अगला सवाल देखते हैं कि राजस्थान देश भर में बेरोजगारी के मामले में किस स्थान पर रहा, तो इस मामले में जो है राजस्थान हाल ही में 2021 में दूसरे नंबर पर रहा, हरियाणा पहले नंबर पर और तीसरे नंबर पर गोवा रहा है। ठीक है, राजस्थान के वर्तमान गवर्नर कौन है, तो कलराज मिश्रा जयपुर राजधानी और अशोक गहलोत मुख्यमंत्री। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं कि किसने 15वां शेख जायद बुक अवार्ड जीता, तो तेहरा कुतुबुद्दीन ने जो है 15वां शेख जायद बुक अवार्ड जीता है। क्या इसके बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी, तो मुंबई में जन्म लेने वाले प्रसिद्ध शिक्षाविद डॉक्टर तेहरा कुतुबुद्दीन को 15वां शेख जायद बुक अवार्ड दिया गया है। डॉक्टर तेहरा कुतुबुद्दीन जो NELC शिकागो विश्वविद्यालय के अरबी साहित्य के प्रोफेसर है। उन्होंने अपनी हाल ही पुस्तक अरबी एरोशन आर्ट एंड फंक्शन के लिए यह पुरस्कार जीता है। ठीक है, पुस्तक अरबी एरोशन आर्ट एंड फंक्शन का प्रकाशन जो 2019 में लीडन के ब्रिल एकेडमिक पब्लिशर्स के द्वारा किया गया। तो ब्रिल एकेडमिक पब्लिशर के द्वारा 2019 के अंदर पुस्तक अरबी ओरेशन आर्ट्स एंड फंक्शन का जो प्रकाशन किया गया था, और इसी पुस्तक के प्रकाशन के लिए जो है उन्हें 15वां शेख जायद बुक अवार्ड जो है दिया गया है। किसको दिया गया, तो तेहरा कुतुबुद्दीन को। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। अगला सवाल देखते हैं कि 7 मई को सीमा सड़क संगठन ने जो है अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है, तो हर वर्ष जो है 7 मई को सीमा सड़क संगठन दिवस मनाया जाता है। इस बार जो है 2021 में 61वां ये सीमा सड़क संगठन दिवस जो है मनाया गया, 61वां। ठीक है, अभी BRO के महानिदेशक कौन है, तो राजीव चौधरी, मुख्यालय दिल्ली में, और 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला सवाल देखते हैं कि मिस्र देश ने फ्रांस से कितने राफेल लड़ाकू विमान खरीदे हैं, तो मिस्र देश ने जो है फ्रांस से 30 राफेल लड़ाकू विमान खरीदे हैं। क्या इसके बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी, इंपॉर्टेंट नोट पढ़ लेते हैं कि मिस्र देश ने जो फ्रांस से 4.5 अरब डॉलर राशि पर जो है 30 राफेल लड़ाकू विमान खरीदे हैं। ठीक है, मिस्र राफेल डील के साथ फ्रांस मिस्र देश को 24 करोड़ रुपए की मिसाइल भी प्रदान करेगा। मिस्र अफ्रीका में तुर्की के खतरनाक मंसूबों को टक्कर देने के लिए यह जहाज खरीद रहा है। तो मिस्र जो है अफ्रीका में तुर्की जो है उसके खतरनाक मंसूबों को टक्कर देने के लिए जहाज खरीद रहा है। इससे पहले फ्रांस ने ग्रीस को 18 राफेल फाइटर जेट और भारत को 36 और कतर को जो है 72 फाइटर जेट सौंपे हैं। भारत ने कितने, तो 36 फाइटर जेट खरीदे हाल ही में। ठीक है, किस न्यायाधीश को वर्ष 2021 का अलाइन पेंज ग्लोबल विजन पुरस्कार दिया गया है, तो गीता मित्तल को जो है वर्ष 2021 का अलाइन पेंज ग्लोबल विजन पुरस्कार जो है दिया गया है। क्या इसके बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी पढ़ लीजिए ताकि आपको याद रहे आसानी से कि जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल को वर्ष 2021 का जो है ये अलाइन पेंज ग्लोबल विजन पुरस्कार जो है दिया गया है।
वर्ष 2021 का अलाइन पेस ग्लोबल विजन पुरस्कार मुख्यतः 2 लोगों को दिया गया है, जिसमें मेक्सिको की मार्गरेटा लूना रामोसा के साथ गीता मित्तल सम्मान साझा करेगी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है। अगला सवाल देखते हैं कि किस राज्य ने पर्वत धारा योजना शुरू करी है। तो हिमाचल प्रदेश ने जो पर्वत धारा योजना शुरू करी है, और पर्वत धारा योजना के तहत क्या किया गया है, ऊपर वाले सवाल में मैंने आपको बताया था। अगर आपको याद है तो फटाफट से कमेंट में बताइए कि क्या इस योजना में कितने करोड़ का खर्च है, और किन किन जिलों के अंदर, किन किन शहरों के अंदर इस योजना का है जो है लाभ दिया जाएगा। ठीक है, फटाफट से बताइए। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के वर्तमान गवर्नर कौन है। तो बंदूर दत्ता थे, और जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री, और शिमला धर्मशाला राजधानी है। ऊपर के सवाल में मैंने इसके बारे में आपको बताया था, फटाफट से लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। लॉन्च पुस्तक द बेंच के लेखक कौन है। तो मेघन मार्केल जो है लॉन्च पुस्तक द बेंच के जो है लेखक है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। और आज का हमारा आखिरी सवाल, टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में जो है विजय गोयल को जो है टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंधन निदेशक के रूप में जो है नियुक्त किया गया है। तो यह था आज का हमारा 45 सवालों का वीकली करंट अफेयर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को जो फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को जो है शेयर और लाइक जरूर ठोकिएगा। ठीक है, हमें सपोर्ट कीजिएगा, और हमें 50,000 सब्सक्राइबर तक पहुंचने में जो है मदद जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।